गाइस, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोगों को ज़रूर देखा होगा जिनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून होते हैं और बहुत ज़्यादा मुतमईन होते हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी की एक टर्म सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी को बहुत ज़्यादा डीप जाकर समझा है और उनके अंदर साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं, जो हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी बताती है, वो नीड्स उन लोगों के अंदर पूरी हो चुकी होती हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के मुताबिक वो कौन सी ऐसी 3 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो अगर एक इंसान के अंदर, एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो पूरी हो जाती हैं तो वो अपने आप को पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकता है और इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की ये 3 नीड्स, ऑटोनोमी, रिलेटेडनेस और कंपिटेंसी, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम लोग पुरसुकून ज़िंदगी और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। 3 इडियट्स मूवी के अंदर आमिर खान का एक डायलॉग था कि काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मारकर आएगी। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी की थ्योरी ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि अगर हम लोग अपना फोकस अपने आप को काबिल बनाने की तरफ लगाते हैं तो ज़िंदगी के अंदर हम बाकी लोगों की निस्बत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे अंदर हमारी ज़िंदगी का जो इत्मीनान है वो बरकरार रह सकता है और हम ज़हनी तौर पर भी मजबूत बन सकते हैं। हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हमें यहाँ पर हर शख्स अपनी ज़िंदगी का जो सक्सेस पॉइंट है वो शो करवा रहा होता है, अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा होता है और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को उजागर कर रहा होता है। हमारे मुआशरे के अंदर लोग हमारी कामयाबी को हमारे नंबरों से, हमारी जॉब से और हमारे स्टेटस से मैयर करते हैं, जबकि हमारे मुआशरे के अंदर लोग हमारे से आकर ये नहीं पूछते कि यार तुम इस नौकरी से खुश भी हो कि नहीं, अगर तुम इस मुकाम के ऊपर खड़े हो तो क्या तुम इस मुकाम से सेटिस्फाई हो भी कि नहीं। और इस सारे चक्कर के अंदर हम अपनी ओरिजिनल शख्सियत को, पर्सनैलिटी को और उसके साथ साथ अपनी जो स्किल सेट है, अपनी जो सलाहियतें हैं कुदरत ने हमारे अंदर रखी हैं, हम उनको पीछे धकेल देते हैं और हम भी दूसरे लोगों की तरह इस मुआशरे के अंदर फेक ज़िंदगी गुजारने के ऊपर आमादा हो जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक को शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप इस टेक्निक के ऊपर अमल करते हैं तो यकीन माने आप भी अपने आप को काबिल बनाने की तरफ लेकर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और इत्मीनान के साथ गुजारने के ऊपर आमादा हो सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वेल, अस्सलाम वालेकुम, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड एजुकेशनल काउंसलर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस कंटेंट से आपकी लाइफ के अंदर 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं, ताकि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के लिए मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा, ताकि उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप हमारे इस कंटेंट से फ़ायदा हासिल कर सकें। गाइस, आज की जो हमारी जर्नी है वो है अपने आप को काबिल बनाने की तरफ आप लोगों का पहला कदम। गाइस, अगर आप अपने आप को काबिल बनाते हैं तो दुनिया आप लोगों की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगी। वो आप लोगों को, आप लोगों की काबिलियत के मुताबिक आप लोगों को चार्ज करेंगे और आप भी अपनी ज़िंदगी को बड़े इत्मीनान के साथ गुजार सकेंगे। अगर आप लोग हमेशा दूसरे लोगों की तरह कामयाबी के पीछे भागेंगे, सक्सेस के पीछे भागेंगे, तो आप ऑलवेज बाकी लोगों की तरह थक जाएंगे, रुकते रहेंगे और आखिर के अंदर आप लोगों को भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा, अगर आप इन पर अमल करते हैं तो यकीनन आप भी अपने आप को काबिल बनाने का जो पहला स्टेप है उसके ऊपर आ जाएंगे और ज़िंदगी के अंदर जैसे जैसे आप इन स्टेप के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करते जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को उतना ही पुरसुकून और इत्मीनान के साथ गुजारते हुए चले जाएंगे। तो गाइस, अपने आप को काबिल कैसे बनाएं, अपने अंदर की जो सलाहियतें हैं उनको कैसे निखारें, तो इन 5 सिंपल स्टेप्स के ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो यकीनन आप भी अपने आप को काबिल बना सकेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि रोज़ाना की बुनियाद पर गाइस आपने कोई ना कोई नई चीज़ सीखनी है, बेशक वो आप लोगों की कोई नई लैंग्वेज ही क्यों ना हो, आप लोगों के लिए कोई नया टूल ही क्यों ना हो और बेशक वो नया टूल आप लोगों का कोई एआई के रिलेटेड ही क्यों ना हो। जब आप लोग अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को सीखने की तरफ, लर्निंग प्रोसेस की तरफ लेकर जाते हैं तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं
वो खुलना शुरू हो जाते हैं और आप लोग जो है वो अपने आप को एक स्टेप आगे मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने हमेशा अपनी माइक्रो स्किल के ऊपर काम करना है। जब भी आप अपनी माइक्रो स्किल के ऊपर काम करेंगे, एक स्किल के अंदर जब उसके रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ है तो आप उसके ऊपर भी, उसके बारे में भी सीखना शुरू करते हैं, तो इसके साथ साथ आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आज का जो दौर है वो नॉलेज बेस्ड दौर है। जिसके पास जितना नॉलेज होगा वो उतना ही दुनिया के ऊपर राज करेगा और उतना ही दुनिया उस शख्स को मानेगी और उसकी वैल्यू करेगी, उसकी कदर करेगी और उस शख्स की उस मुआशरे के अंदर उतनी ही कदर होती जाएगी। उसके बाद जो तीसरा मेन अहम पॉइंट है वो है पैशन को प्रैक्टिस के अंदर तब्दील करें। हमेशा आप लोगों ने बड़ा ख्वाब देखा है, लेकिन आपने उस ख्वाब के अंदर नहीं रहना। जब आप लोग किसी पैशन का ख्वाब रखते हैं, कोई ड्रीम रखते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली जो है वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, उस प्रैक्टिकली उसको लॉन्च करना है। तब जाकर आप लोग अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने मनवा सकते हैं, दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को रख सकते हैं। और देन आप लोगों की जो काबिलियत है, आप लोगों का जो काम है, आप लोगों का जो स्किल सेट है, उसको दुनिया देखेगी और उसके बाद आप लोगों की जो वैल्यू है, जो आप लोगों की वर्थ है, वो बनना शुरू होगी। उसके बाद जो चौथा मेन और अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने मैट्रिक्स पर कम ध्यान देना है, आपने इंपैक्ट के ऊपर ध्यान देना है। आज के दौर में हर शख्स व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि उनके कंटेंट से इस मुआशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारे मुल्क के लोगों के अंदर कौन सा माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, आया कि किसी को इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन जब आप लोग इम्पैक्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो इम्पैक्ट हमेशा रहेगा, व्यूज़ और सब्सक्राइबर हमेशा नहीं रहेंगे। तो आप लोग जब अपने इम्पैक्ट को क्रिएट करने की तरफ ध्यान देंगे, फोकस लगाएंगे, देन आप लोगों की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, आप लोगों की वर्थ बनना शुरू हो जाएगी और लोग आपको इज्जत की निगाह से देखना शुरू कर देंगे। उसके बाद पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि आपने सच्ची फीडबैक से नहीं घबराना। कि जो लोग आपको ऑनेस्ट रिव्यूज दे रहे हैं आपके बारे में, आपकी नेगेटिव चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं, आपने उन चीज़ों से कभी भी नहीं घबराना। क्योंकि इंसान की तरक्की का जो सफ़र है वो तब ही शुरू होता है जब वो अपने नेगेटिव पहलू जो हैं, अपनी नेगेटिव जो चीज़ें हैं, अपनी नेगेटिव जो हैबिट्स हैं, उनके ऊपर काम करना शुरू करता है। लेकिन ये नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव पहलू हमें हमारे मुखलस लोग ही बता सकते हैं। तो जब भी कोई शख्स आपके ऊपर तनकीद करता है और आपको ये लगता है कि यार ये तनकीद उसने सही की है, तो आप अपने अंदर से उस चीज़ को एलिमिनेट करने के ऊपर काम करें, अपने अंदर से उस बुरी आदत को ख़त्म करना शुरू करें, ताकि आप भी मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सकें और आपकी वजह से इस मुआशरे के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सके और लोग आपके साथ दिल से जुड़ें, सिर्फ दिखावे के लिए आपकी वैल्यू ना करें। तो गाइज, अगर आप इन 5 मेन पॉइंट्स के ऊपर आज से अमल करना शुरू करते हैं तो यकीन माने अगले 2-3 माह के अंदर आप लोगों की जो वैल्यू आज है उससे 10 गुना आप लोगों की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी। और आपकी वजह से हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे इस मुल्क के लोगों के अंदर और नौजवानों के अंदर जो इम्पैक्ट क्रिएट होना शुरू होगा वो आने वाले लॉन्ग टर्म प्रोसेस का एक इंटेलेक्चुअल हिस्सा होगा, जिसके अंदर आप लोगों की काविश को भी सराहा जाएगा और लोग हमेशा आप लोगों को एक अच्छे नाम से याद रखेंगे, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर की हैसियत से याद रखेंगे और हमेशा आप लोगों की वैल्यू करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर हमारे इस कंटेंट से 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं, ताकि फ्यूचर के अंदर भी आप लोगों को इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल वीडियोस जो है वो सबसे पहले देखने को मिलती रहा करें और आप लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो 1x मजीद जो है वो बूस्ट होता चला जाए। गाइज, अगर आप लोग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस हासिल कर सकें, तो आज ही हमारे इन दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे PDF रिसोर्सेज को हासिल करें, उनको रीड करें और रीड करने के बाद आप लोगों के अंदर अगर कोई मेंटल हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उनको अपने तौर के ऊपर आप हल करने के काबिल बन सकें। तो आज ही इन दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप अपना फ्री PDF रिसोर्सेज को हासिल करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।